ओम शांति। पिछले 9 दिनों से हम डिविनिटी का आह्वान कर रहे हैं, शक्ति का आह्वान कर रहे हैं और दिव्यता को और शक्ति को इमर्ज करने के लिए हमने सात्विक जीवन, पवित्रता, अवेकनिंग, एक नए सोचने का तरीका, एक नया जीवन जीने का तरीका, जागरण, ये सब कुछ हम करते हैं। ये सिर्फ 9 दिन नहीं, लेकिन ये तो एक जीवन जीने का तरीका है। अगर आत्मा अपने अंदर की डिविनिटी और आत्मा अपने अंदर की पावर्स को इमर्ज करना चाहे तो फिर प्योरिटी 9 दिन क्यों और सात्विक आहार 9 दिन क्यों और कमज़ोरियों से जागरण सिर्फ 9 दिन क्यों? ये 9 दिन एक रिमाइंडर होते हैं। फेस्टिवल्स जो आते हैं वो हमें जगाने के लिए आते हैं। फेस्टिवल को एक अलार्म की तरह देखते हैं। जैसे हम एक मॉर्निंग अलार्म लगाते हैं तो मॉर्निंग अलार्म हम फिक्स कर देते हैं, तो जब वो सुबह बजता है तो 3 ऑप्शंस होते हैं। या तो अलार्म बजे और हम उठ जाते हैं, दूसरा अलार्म बजे और हम उसको बंद कर देते हैं, और तीसरा ऑप्शन होता है हमें अलार्म की ज़रूरत ही नहीं है, हम अपने आप उठ जाते हैं। इसी तरह जो त्यौहार आते हैं वो एक मॉर्निंग अलार्म की तरह हैं, वो बजते हैं। मतलब 9 दिन देवियों के आए, नवरात्रों के आए, अलार्म बजा। किस बात का अलार्म बजा? जीवन को बदलो, जीवन जीने का तरीका बदलो, जागरण करो अज्ञान की नींद से, सात्विकता को अपने जीवन में लेकर आओ। अलार्म बजा। ये अलार्म बजने के बाद अब हम क्या अलार्म बंद करके उसकी ट्यून को सुनकर वापस सो जाएंगे, या अब हम जाग जाएंगे? और फिर हर साल हमें अलार्म बजाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बार जाग गए तो हमें अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम जगे रहेंगे। और जब हम वो करेंगे, जब जीवन में ये प्योरिटी और सात्विकता 9 दिन नहीं लेकिन एक जीवन जीने का तरीका बन जाएगी, तो फिर रावण मर जाएगा। और इसीलिए 9 दिन के बाद 10वें दिन दशहरा आता है। दशहरा आना मतलब रावण का ख़त्म होना। आज पूरे देश के कोने कोने में रावण के पुतले को जलाया जाएगा। रावण का पुतला एक बार जला दिया तो हर साल जलाने की क्या ज़रूरत है? और सिर्फ हर साल जलाते नहीं हैं, लेकिन हर साल उस पुतले को पिछले साल से थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं। ये किसका प्रतीक है? हमारे अंदर की जो कमज़ोरियाँ हैं, नेगेटिविटीज़, वीकनेसेस, वाइसेस, विकार, ये ईयर बाय ईयर बढ़ते जा रहे हैं। और क्योंकि ये हमारे अंदर बढ़ते जा रहे हैं, ये सृष्टि पर, दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं। और क्योंकि दुनिया में नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, तो हर साल वो रावण का पुतला पिछले साल से और बड़ा बनाया जाता है। तो इसको 10 हरा कहते हैं। रावण हत्या नहीं कहते, रावण वध नहीं कहते। 10 हरा मतलब 10 सर को काटना, उतना ही उसका मीनिंग है। तो वो आत्मा के जो 10 विकार हैं उसको काटना है। 10 vices in every soul। परसेंटेज अलग अलग हो सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ मात्रा में ये विकार हमारे अंदर हैं। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, हठ, आलस्य, 10 विकार, 10 vices। ये 10 विकार हमारे वो 10 सिर हैं, और इन 10 सिर को हमें ख़त्म करना है। और जब हम डिविनिटी को इन्वोक करेंगे, अपनी पावर्स को इन्वोक करेंगे, तो ये 10 सर ख़त्म हो जाएंगे। तो वो दशहरा का प्रतीक है। अब क्या दिखाते हैं कि श्री राम जी जब एक सर को मारते थे तो वो सर नीचे गिरता था और फिर थोड़ी देर के बाद एक और सर वहाँ आकर फिर से जुड़ जाता था। तो ये हमें क्या सिखाता है कि एक एक विकार पर काम नहीं किया जा सकता। एक विकार पर वर्क करेंगे, वो सर गिरेगा तो थोड़ी देर के बाद एक और वहाँ आ जाएगा। सारे विकारों का रूट, जो मूल है, वो है बॉडी कॉन्शियसनेस। इसलिए रावण की नाभि पे मारा गया। बॉडी कॉन्शियसनेस जो रूट है, उस पर जब श्री राम जी ने मारा तो सारे सर गिर गए और रावण पूरी तरह से ख़त्म हो गया। तो हमें एक एक कमज़ोरी पर, आजकल हम कहते हैं डर ख़त्म करना है, जेलेसी ख़त्म करनी है, हर्ट ख़त्म करना है, गुस्सा ख़त्म, वो फिर इतने सारे लगते हैं कि देख के डर लग जाता है कि इतने सारे विकारों को हम ख़त्म कैसे करें। एक एक ही ख़त्म करना इतना मुश्किल है।
तो इतने सब वाइसेस पे वर्क नहीं करना है, किसी भी चीज़ को ख़त्म नहीं करना है, बॉडी कॉन्शियसनेस को सोल कॉन्शियसनेस से रिप्लेस करना है। और उसी के लिए डेली स्पिरिचुअल स्टडी और मेडिटेशन, मैं आत्मा हूँ, प्योर आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हो, अपने अंदर शक्ति भरते हैं तो एक एक विकार ख़त्म हो जाते हैं। और वो सारे 10 स्तर की अवेयरनेस भी नहीं होती कि हमने एक एक को ख़त्म किया, अपने आप अनुभव होता है कि मेरी ये कमज़ोरी ख़त्म हो गई, मेरी ये कमज़ोरी ख़त्म हो गई, ये आदत इतनी पुरानी थी ख़त्म हो गई। कैसे हुई? सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस से। तो एक बहुत सुंदर मैसेज, एक लर्निंग और उसको जीवन में इम्प्लीमेंट करना। तो कैसे दिखाते हैं कि सीता जी पंचवटी में रहती थी। अब पंचवटी मतलब 5 तत्वों का बना हुआ शरीर, पंचवटी। सीता उसके अंदर रहती थी, राम को याद करती थी, मतलब मैं आत्मा सीता हूँ, इस 5 तत्वों के शरीर में रहती हूँ और परमात्मा को याद करती हूँ। तो मैं सीता उस राम की सीता हूँ, परमात्मा की मैं आत्मा सीता हूँ। जीवन जीने का लक्ष्य बहुत क्लियर था, मतलब पर्पस ऑफ लाइफ वेरी वेरी क्लियर। तो लक्ष्य मन में हमेशा था, मतलब लक्ष्मण सीता के साथ था और मर्यादाओं की जीवन हम जीते थे, तो वो लक्ष्मण रेखा चारों तरफ बनी हुई थी। तो सीता पंचवटी में रहती, लक्ष्मण साथ था, पर्पस ऑफ लाइफ, और मर्यादाओं की लकीर कि पर्पस ऑफ लाइफ जो होगा उस अनुसार हमारी मर्यादाओं की लकीर थी, मतलब लक्ष्मण रेखा बनी हुई थी। जब तक सीता मर्यादाओं की लकीर के अंदर थी, मतलब पर्पस ऑफ लाइफ को पकड़ के रखा था, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ, उसको पकड़ा हुआ था और जीवन में प्रिंसिपल्स, वैल्यूज़ और मर्यादाएं थी, सीता हमेशा सुरक्षित थी, हमेशा सुरक्षित थी। लेकिन फिर रावण आया, और रावण कोई ऐसे 10 सिर के रूप में नहीं आया, वाइसेस ऐसे नहीं एंटर करते हैं। रावण एक बहुत सुनहरा रूप लेकर आया, इतना सुनहरा रूप लेकर आया कि वो विकार दिखाई नहीं, और वो जो अट्रैक्शन, वो जो सुनहरा रूप लेकर आया, तो सीता ने अपनी मर्यादाओं की लाइन क्रॉस कर दी। जब तक सीता मर्यादा की लाइन के अंदर थी, रावण कितनी भी देर बाहर खड़ा रहे, रावण सीता को नहीं पकड़ सकता। ये हमारे जीवन में हमें प्रतिज्ञा की तरह लेना चाहिए। मर्यादाज, द वेज ऑफ लिविंग, घर की मर्यादा, परिवार की मर्यादा, देश की मर्यादा, आत्मा की मर्यादा, ये मर्यादाज हमारी प्रोटेक्शन है। जब तक हम इस मर्यादा की प्रोटेक्शन के अंदर रहेंगे, रावण जीवन भर बाहर खड़ा रहेगा, लेकिन वो हमें पकड़ नहीं सकता। लेकिन जैसे ही सीता ने मर्यादा की लकीर को क्रॉस किया, तब रावण ने सीता को पकड़ा। रावण अंदर नहीं आ सकता हमारे जीवन में, हमें मर्यादा को क्रॉस करके रावण के पास जाना पड़ता है। लेकिन क्योंकि वो रावण दिखता नहीं है, वो इतना सुनहरा रूप दिखता है। आज अपने जीवन की डिस्ट्रैक्शंस को देखें, जो हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, धन कमाने की इतनी होड़ में हैं, किसी को भी पीछे छोड़ने के लिए, किसी को गिराने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो जो बाहर है वो हमें बड़ा सुनहरा दिखता है, वो इतना अट्रैक्टिव है कि हम अपनी मर्यादाओं को छोड़ देते हैं। और जब हम वो करते हैं, तब रावण सीता को पकड़ लेता है, विच मीन्स आत्मा के अंदर विकार, वो 10 वाइसेस तब आते हैं जब हम अपने लक्ष्य को, पर्पस ऑफ लाइफ और जीवन की मर्यादाओं को छोड़ते हैं। फिर सीता राम को बुलाना शुरू करती है। जब हम अपने विकारों से दुखी और दर्द में होते हैं, तो हम भगवान को बुलाना शुरू करते हैं, तो हम परमात्मा को याद करना शुरू करते हैं कि हे परमात्मा, आकर मुझे इस दुखों से, इस कष्ट से, इन कमज़ोरियों से छुड़ाओ। तो राम आकर सीता को, मतलब परमात्मा आकर आत्मा को रावण के ऊपर जीत पाने के लिए ही ज्ञान देते हैं। तो निराकार परमात्मा कलयुग के इस अंधकार के समय पर, घोर कलयुग पे सृष्टि पर आकर
हम सब आत्माएं, जो सारी सीता है, इसमें मेल और फीमेल नहीं, आत्मा सीता है और परमात्मा राम है। परमात्मा से कनेक्ट हुए बिना अब हम रावण की जेल से, रावण की कैद से छूट नहीं पाते हैं। तो परमात्मा आकर सीता को ज्ञान देकर, प्यार देकर, शक्ति देकर उस रावण की जेल से छुड़ाते हैं। तो हम सब ने मिलकर 9 दिन सात्विकता का जीवन बिताया। अब हम इसको आज यहाँ पर नहीं रोकेंगे, अब ये हमारे जीवन जीने का तरीका बन जाएगा। सात्विकता, जागरण। कौन सा जागरण? अपने विकारों से जागरण, और जीवन में पवित्रता, ज्ञान और योग की धारणा, परमात्मा के साथ कनेक्शन, पर्पस ऑफ लाइफ बहुत क्लियर, मन में लक्ष्य स्पष्ट है और मर्यादाओं की रेखा के अंदर है। संयम, जीवन में डिसिप्लिन, वो हमारी लाइन है जिसको हम क्रॉस नहीं करेंगे। परमात्मा के ज्ञान को स्टडी कर उस 8 पावर्स को अपने अंदर इमर्ज करके हम इन 10 सर को पूरी तरह से ख़त्म करेंगे, क्योंकि हम देह भान को ख़त्म कर रहे हैं। त्योहार इतने प्यारे आते हैं कि पहले नवरात्रि आती है, उसके बाद दशहरा आता है, और जब रावण मर जाता है तो जीवन में दिवाली आ जाती है। जीवन में सात्विकता, विकारों को ख़त्म किया तो जीवन सत्युगी बन जाएगा। और सिर्फ हमारे जीवन में दिवाली नहीं आएगी, सृष्टि पर ही दिवाली आएगी। तो डिविनिटी, पावर एंड फिनिशिंग ऑफ वाइसेस इज द ओनली वे टू क्रिएट सत्युग ऑन दिस प्लैनेट। वो दिवाली, वो सत्युग हम सबको मिलकर लानी है। दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।